राहुल गांधी कोई बहुत अच्छे नेताओं में हम गिनती में उनको नहीं मानते हैं। तो माइनॉरिटी बहुत खुश है हमारे देश में, हम माइनॉरिटी के साथ रह रहे हैं। सारे देश को पता है कि पीएम पद का सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है मोदी जी। हिंदू तो सबके साथ रह लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसद में एक बार फिर से हलचल नजर आई, जहां पर राहुल गांधी के बयान को लेकर जो विपक्षी थे वो कहीं ना कहीं भड़के हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की किरकिरी की गई है। ये देश की ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी किरकिरी है जो देश में रहते हैं। तो लोग इसे कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। जी, राहुल गांधी अभी अपने एक दौरे पर थे विदेश के, जहां पर उन्होंने कुछ देश के ऊपर सवाल उठाए थे और देश के ऊपर कुछ चर्चाएं भी की थी। तो दूसरे जो समुदाय हैं, जो विपक्षी हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा देश की किरकिरी की गई। निश्चित तौर पे किरकिरी की गई है। राहुल गांधी कोई बहुत अच्छे नेताओं में हम गिनती में उनको नहीं मानते हैं। देश के बारे में, लोगों के बारे में गलत बयानबाजी करने में माहिर आदमी है। मेरे अनुसार तो मैं जितना समझ रहा हूँ कि उन्होंने देश के बाहर जिस प्रकार की भाषणबाजी या गलत बयानबाजी की, फिर देश की छवि खराब हुई। जी, उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं देश में दबा के रखा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। निश्चित तौर पर माइनॉरिटी बहुत खुश है हमारे देश में, हम माइनॉरिटी के साथ रह रहे हैं। वो लोग भी बढ़िया आराम से रह रहे हैं। अन्य देशों की हम बात करें, उससे अच्छी माइनॉरिटी तो हमारे यहाँ है। तो ये जबरदस्ती की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी ने अभी देश के बयानबाजी करी उसको लेकर, तो बीजेपी कहीं ना कहीं कहते हुए है कि ये किरकिरी कर रहे हैं देश की। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी बहुत सुधरे हैं, पर उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही गंदा है अभी भी। और जबकि उन्होंने अपने में बहुत ज़्यादा अभी सुधार लाया, उनको और सुधार लाने की ज़रूरत है। वो अपने आप को बेटर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छे फैमिली से आते हैं। उनके घर में 2-3 प्रधानमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन की गई है कि वो एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं पा रहे हैं। फिर भी उन्होंने फार बेटर किया। लेकिन राहुल गांधी तो जान ही रहे हैं आप क्या क्या बोलते हैं। बोला ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग ही लेवल का है। वो सोचते नहीं है क्या बोलना। बीजेपी तो सही काम कर रही है, वैसे लोगों को भी पता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं। वही ये भी देखते हैं लोग कि पीएम पद का आप चेहरा हैं, अपने आप को दावेदार मानते हैं, और उसके बाद में आप देश की जब किरकिरी करते हैं या सिर्फ राजनीति के लिए देश को कहीं ना कहीं आप धर देते हैं, वहाँ पे बताते हैं, उसका आप कहीं ना कहीं ओपन करके रखते हैं उनको कि हमारे देश में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहाँ तक आप मानते हैं कि पीएम पद का चेहरा है अगला वो? नहीं, मुझे और सारे देश को पता है कि पीएम पद का सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है मोदी जी। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नियम है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बीजेपी, मैं मान रहा हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मैं एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये भी जानता हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन सही नहीं है तो बीजेपी भी थोड़ी बहुत अपनी मनमानी कर ले रही है। अगर अपोजिशन सही रहती तो उनको डर रहता कि हाँ भाई, अपोजिशन सही हमारे टक्कर की है, हमने कुछ गलत किया तो हमारी सरकार चली जाएगी। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है कांग्रेस को अच्छी तरह नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका हमेशा से पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है। हमेशा से उनका ही फैमिली कांग्रेस को दबाते चला या सोचते चला। लेकिन कांग्रेस में अभी बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। उन्होंने तो कभी आपको ये नहीं लगता कि आप एक युवा हैं देश के, और आपको लगता नहीं कि अब कांग्रेस को बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे दादा के टाइम से भी वही एक राजनीति चलती हुई आ रही है, और जो बोलने ना देने की राजनीति कहा जाता है जैसे। देखिए, इंग्लिश में बहुत ही एक अच्छी कहावत है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो वही है, बदलाव हमेशा आती है, और बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा फिक्स्ड ही है। वो हमेशा बदलाव आएंगी ही आएंगी। तो वही है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, अब बीजेपी की टाइम है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो जरूरी 24 में तो मुझे लगता है बीजेपी ही आएगी, सभी जान रहे हैं। सेंट्रल में तो बीजेपी ही आने वाली है, और बहुत ही पूर्ण बहुमत से आएगी। राहुल गांधी मुझे लगता है फार बेटर कर सकते हैं, पर वो पीएम पद के, देखिए आप इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप कहीं जाके कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो सही नहीं है। मोदी जी जो भी है सो हैं, बट उनका आपने वे ऑफ स्पीकिंग देखा है, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर में उनको गिना जा रहा है। आज हमें वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रही है, हाँ भाई इंडिया है, पावरफुल है। पहले कोई नहीं जान रहा था इंडिया को, नॉर्मली एक कंट्री है, ओल्ड कंट्री है वगैरह। लेकिन आज हमें फॉरेन अफेयर्स पे बहुत सारा सुधार देखने को मिला है। G20 समिट भी हमारी हो रही है अभी, तो उसमें बहुत बड़े बड़े अलग दुनिया के 20 बड़े देश आ रहे हैं हमारे यहाँ, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इंडिया के पास, हाँ भाई मैन पावर है, तो हम यहाँ अपना इंडस्ट्री डाल सकते हैं। वही इंडिया डेवलप कर रहा है, और भी बहुत आगे डेवलप करेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने कहा है कि ये 21st सेंचुरी है, इंडिया की है। और इंडिया देखिए, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री में आ जाएगी। आप कैसे देखते हैं भैया इसे कि देश में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें दबा रखा जा रहा है? अभी तक तो नहीं कुछ लगा यार, मेरे हिसाब से तो। जी,
अगर कुचला गया होता तो अभी देखो कितना बढ़िया माहौल है। दिखाओ मार्केट दिखाओ ना, यहाँ पे सब है। यहाँ पे अभी किसी से पूछो, अब किसी की हम जात पूछ नहीं सकते वैसे, बाकी सब मिलके ही रह रहे हैं। इंडिया तो इसे फेमस इसलिए है ना, इंडिया सब लोग साथ में मिलके रहते हैं, हम सब भाईचारे से रहते हैं, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ जैसे भारतीय कुछ जनता पार्टी है, राजनीतिक हैं, और बात करें राहुल गांधी की, जो अपने आप को पीएम पद का एक उम्मीदवार, अपना एक चेहरा समझते हैं, उन्होंने बाहर जाकर जो देश में एक टिप्पणी की जाती है, देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वहां पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है हमारे देश में, तो क्या ये राजनीतिक देखो राजनीतिक पार्टियों का तो काम यही है, वो तो करेंगे ही ना। अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा बनाया जाता है। बाहर जाएंगे, बात करेंगे, भाषण देंगे, तभी तो मुद्दे बनेंगे। उन्होंने मुद्दा बनाया, जो देखो चीज़ों को आप जैसे देखोगे वैसे दिखेगी। अब उन्होंने कश्मीर मॉडल पेश किया मेरे ख्याल से, वहाँ पे कश्मीर अनसेफ है, वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। कश्मीर तो पहले भी अनसेफ था, कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। टेररिज्म वहाँ पे आज से नहीं है, 1980 से है, बहुत पुराना टेरर चल रहा है ना, वहाँ तो कार्यक्रम चल रहा है मतलब पूरा ये। और अभी मेरे ख्याल से चीज़ें बदलने लगी है। जब चीज़ें बदलती है, देखो अब कम्युनिज्म है, ठीक है, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, थोड़े से कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, पर ऐसा नहीं है। हिंदू तो सबके साथ रह लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मैं आपको दिखा दूंगा, बड़ी सारी ऐसी जगह हैं। आप एक बात बताओ ना, आप अगर देखोगे पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में, वहाँ हिंदू है बहुत कम है, बहुत कम है ना। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, बहुत सारी है ना। हिंदू कंट्री माइनॉरिटीज में तो वो हिंदू भी आ जाते हैं कि वो भी दाबे कुचली हैं। माइनॉरिटी में कौन से हिंदू आते हैं? जी, माइनॉरिटीज में अगर देखे जाए वो तो फिर हमारे भी जाति के अंदर घुस गए आप, जातिवाद है ना। जाति के आधार पर ही उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि हमारे यहाँ जो देखो देश तबका चलता है संविधान से। जी, देश हमने, आप स्वतंत्र हो, आप इंडिपेंडेंस मिल गई आपको, है ना। देश चलता है संविधान से, किसी के जात से, किसी के उससे नहीं चलेगा। 1950 में हमारा जो हमें मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ही देश चल रहा है, ना धर्म से ना जात से। देश चलेगा संविधान से, सीधी बात है ना। माइनॉरिटी वगैरह कोई लेना देना नहीं है इसमें, सब यहाँ पे प्रेम प्यार है। देखो जो चीज़ आप दिखाओगे वो दिखी जाएगी। बाकी एक बात, कट्टरवाद है थोड़े थोड़े इलाकों में है। जैसे आप जाओ, अब मैं इलाकों के नाम नहीं ले सकता, ठीक है, लोग समुदाय इकट्ठे हो गए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब बढ़िया है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक एक जो चर्चा है वही बनी रह जाती है, क्योंकि ऐसी बयानबाजी कभी ना कभी इसलिए भी की जाती है कि राजनीति में बने रहें और लोगों के पास मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी उभर कर सामने आती हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।